सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 10 आप लोगों का टेक्स्ट बुक का। तो इसमें दो भाग है, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। दोनों ही लाइट का फेनोमिनन है और दोनों ही सरफेस फेनोमिनन है। अभी सरफेस फेनोमिनन क्या है आप समझ जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन का बात करेगा। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी लाइट का रे, ए बीम ऑफ लाइट ऐसा भी कह सकते, लाइट का रे या फिर बीम ऑफ लाइट जब भी कोई सरफेस में टकराता है, जैसे कि ये बोर्ड में है जो इसका लाइट आके इधर में टकरा रहा है, टकराने का बाद क्या होता है, ये फिर वापस उसी मीडियम में चला जाएगा जिस मीडियम से आया था। ऐसा करके आया था, टकरा के फिर ऐसा चला गया। यही जो फेनोमिनन है इसको कहता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट कोई एक मीडियम से आएगा, कोई एक सोर्स से आएगा, कोई सरफेस में टकराएगा, टकराने का बाद उधर से फिर वापस उसी मीडियम में चला जाएगा, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहता है, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिफ्लेक्शन ही वो फेनोमेनन है जिसका वजह से हम लोग को कुछ भी चीज़ दिखाई देता है। जैसे कि ये बोर्ड हमको दिखाई दे रहा है, आप लोग को भी दिखाई दे रहा है। क्यों? बिकॉज ये बोर्ड का जो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जो भी हो, ये सब भी सरफेस है, प्लेन नहीं है, फिर भी कुछ तो है। तो लाइट जो आके ये बोर्ड में टकरा रहा है, टकराने का बाद जो है ये रिफ्लेक्ट होके जहाँ तक चला जा रहा है। तो ठीक है, लाइट भी जहाँ तक से आ रहा है, तो टकरा के मेरा आँख के अंदर में आ रहा है। मतलब ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड में लाइट टकरा के मेरा आँख में जब आया तो मेरा आँख के अंदर में इस बोर्ड का इमेज फॉर्मेशन हुआ, तभी जाके हमको ये बोर्ड दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन का ये इंपॉर्टेंस है। तो देखो, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो लॉ भी है, उस लॉ को समझेगा हम लोग धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले रिफ्लेक्शन को अच्छा से समझ लेते हैं क्या है। देखो, रिफ्लेक्शन जो है दो टाइप का होता है, एक है रेगुलर, एक है इरेगुलर। अब इसका मतलब क्या है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का हम छोटा सा एक डायग्राम बना देता है तो आपको मालूम चलेगा। सपोज़ ये एक बहुत ही प्लेन सरफेस है, जैसे कि आईना। हम लोग जब भी इस केस में अभी बहुत आईना ड्रॉ करने वाला है, मिरर। तो आईने जब भी ड्रॉ करेगा ना, जब भी मिरर को, तो पीछे में हम लोग ऐसा डैश डैश लाइन ड्रॉ करता है। इस लाइन का मतलब होता है कि इस तरफ में जो मिरर है उसका पेंट लगा के रखा है, मतलब इस तरफ दिखाई नहीं देगा। बट ये जो सरफेस है आईना का, ये वाला पोर्शन इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब हम लोग दिखाई देने वाला, ठीक है। ये हो गया एकदम प्लेन सरफेस, एकदम बड़ा सुंदर से, एकदम सीधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई वाल का। जैसे कि वाल जो है थोड़ा ऊबड़ खबड़ होता है, हम लोग को एकदम पास से देखने से ही मालूम चलेगा और छूने से ही मालूम चलता है कि ऊबड़ खबड़ होता है। तो सपोज करो कि कोई लाइट जो है इसमें ऐसा करके आया इधर, ठीक है। तो लाइट का एक प्रॉपर्टी है, वो जितना भी बेंड होके आएगा या फिर जितना भी एंगल फॉर्म करके आएगा कहीं भी सोर्स से, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल फॉर्म करके वापस भी चला जाता है। जैसे कि ये ऐसा चला गया, ठीक है। ये एक लाइट का प्रॉपर्टी है। लेकिन देखो, इरेगुलर सरफेस जो होता है उसमें क्या है, सरफेस 13 वे का है, तो इसमें लाइट तो सब ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा। रिफ्लेक्शन का समय में उल्टा पुल्टा हो गया। एक्चुअली ये जो रिफ्लेक्शन हुआ इसमें लाइट का फेनोमिनन में कुछ डैमेज नहीं हुआ, या फिर लाइट का फेनोमिनन जो था वही है, लेकिन ये सरफेस का वजह से ये लाइट जो है उल्टा सीधा डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन इस तरह का जो होता है वो एकदम रेगुलर है, मतलब सब का सब रिफ्लेक्टिंग रे एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग को कहाँ देखने मिलेगा, एकदम पॉलिश्ड प्लेन सरफेस में। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग को कहाँ देखने मिलेगा, जैसे कि वॉल, जैसे कि ये जो वॉल दिखाई दे रहा है ना, ये बैम्बो का है। ये बैम्बो का वॉल और ये जो बोर्ड है, ये दोनों में आपको आराम से डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये कितना शाइनी और कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है, बट ये डल डल दिखाई दे रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि ये जो बोर्ड में लाइट आके जो इधर स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्राइक होने के बाद जो आँख में आ रहा है या फिर कैमरा में जो जा रहा है वो एकदम रेगुलर बेसिस में एकदम अच्छा से जा रहा है, दैट इज़ वाई इट लुक लाइक ब्राइट। लेकिन ये जो आपका सामने में जो बम्बू का वॉल है, इसमें क्या होगा, लाइट इसमें भी आ रहा है एकदम सेम वही डायरेक्शन में, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद जब कैमरा में जा रहा है तो इरेगुलर, मतलब थोड़ा जा रहा है, थोड़ा नहीं जा रहा है, थोड़ा इधर उधर हो गया, इसका केस हो गया।
तो इसलिए इसको डल दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये भी एकदम शाइनी बहुत अच्छे से दिखाई देना था। तो दिस इज़ द मेन कैटेगरी और यू कैन से प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो आता है कोई भी सरफेस में स्ट्राइक करेगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट अगेन गोज टू द सेम मीडियम। हो गया ये वाला बात रिफ्लेक्शन का। अभी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि ये जो अभी हम थोड़ा देर पहले बोला था, लाइट जो एक एंगल बना के आया है और सेम एंगल बना के चला गया, ये एंगल को भी मेज़र करेगा कैसे, ठीक है। तो इसका मेज़रमेंट और ये सब लाइट को बोलता क्या है, उसका सबका एक टेक्निकल टर्म है, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छा समझने के लिए हम लोग को ये चीज़ देखना पड़ेगा, वही जो पहले बनाया था वैसे ही, लेकिन अभी थोड़ा नाम लिख दिया बस, और बीच में एक नया चीज़ ये आ गया। तो ठीक है, कोई एक लाइट का रे कोई एक जगह से आ रहा है, कोई सोर्स, सपोज लाइट का बल्ब हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, कुछ भी लाइट, बस लाइट एक स्ट्रेट आ रहा है। जो भी ओरिजिनल लाइट होता है जहाँ से वो ओरिजिनेट होके आता है, उस लाइट को हम लोग हमेशा इंसिडेंट रे कहते हैं या फिर इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अभी हो गया ये प्लेन सरफेस, मतलब एक मिरर जिसमें हम डैश डैश बना दिया फॉर द शेडेड रीजन, ठीक है। ये मिरर में आके ये लाइट जो है स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने का फिर वापस चला गया, वापस जो चला गया उस लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये भी क्लियर है। अभी देखो, अभी जो एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब भी कोई इंसिडेंट रे लाइट जो है अपना एक प्लेन सरफेस में आके स्ट्राइक करेगा, जिस जगह पे वो स्ट्राइक करता है उस जगह से हम लोगों को एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी लाइन है ये, क्योंकि हम खुद ड्रॉ किया, ऐसा कोई असल में कोई लाइन ऐसा है नहीं। तो एक जो डॉटेड हम ये लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन का नाम हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अभी नॉर्मल का फंक्शन क्या देखो, इस नॉर्मल का वजह से हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकता है। नाउ यू सी, यहाँ में एक एंगल फॉर्म हुआ जिसको बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगी आपका 30 डिग्री है, मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, डिग्री में होता है एंगल सब। नाउ अगेन रिफ्लेक्शन का हिसाब से देखो, जो रिफ्लेक्शन का लॉ होता है वो बोलता है कि जब कभी भी कोई एक इंसिडेंट रे नॉर्मल का साथ में जो एंगल फॉर्म करेगा, वो एंगल जो है हमेशा एग्जैक्ट और इक्वल होता है किसका साथ में? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल का साथ में, स्मॉल आर से डिनोट करेगा इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी कितना होगा आपका? 30 डिग्री होगा। अब ये एंगल फाइंड आउट हो गया ना, मतलब ये है कि ये जो इंसिडेंट रे का एंगल है, दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये दोनों एंगल सेम है। इसी दो एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बीच में ये नॉर्मल को ड्रॉ किया था, ठीक है। ये बात तो हो गया। अभी देखो ये जो पॉइंट है, जो जगह में सब लाइट आके ज्वाइन हो रहा है, इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी इस पॉइंट में आके ज्वाइन हो रहा है, इसको बोलता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये दो बात क्लियर होगी। अभी इसी मैटर को लेते हुए दो लॉ है रिफ्लेक्शन का। पहला लॉ है, ध्यान से सुन लेना, लिखने वाला तो पहुंच ही जाएगा आपके पास में। तो पहला लॉ ऐसा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंड एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होगी आपका पहला वाला लॉ, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। मतलब क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, जो प्लेन में वो लोग स्ट्राइक कर रहा है, सभी एक ही पॉइंट में स्ट्राइक करेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर से बोल देता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में सब लाई करता है। दिस इज द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वाला जो टर्म है एक्चुअली बहुत ईजी टर्म है, इसके लिए इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत कुछ मतलब बहुत दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन कब इजी है? जब हम लोग ये प्लेन मिरर का बात कर रहे हैं। अभी इसका बाद जो है आपका स्फेरिकल मिरर आएगा, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएगा। उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको कहता है, फोकल लेंथ क्या होता है, वो सब आएगा इसमें, ठीक है। तो ये होगी आपका मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है।